वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जो ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, रूपांतरण बोल सकते हैं। जो रूपांतरण होता है सेंटेंस का, वाक्यों का जो रूपांतरण होता है, वो एक नया टॉपिक हमको शुरू करना है। आज सिंटेक्स खत्म हो चुका है पिछले पार्ट में। एक फर्स्ट पार्ट से जो है हमको एक नया टॉपिक शुरू करना, मैंने आपको अगली बार बताया था। तो इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो वाक्यों का रूपांतरण, कैसे वाक्यों का रूप को रूपांतरित करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। और सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका मतलब क्या है। लिखा है यहाँ पे कि जब भी किसी सेंटेंस में मीनिंग बदले बिना, मतलब जब भी किसी सेंटेंस, किसी वाक्य में मीनिंग बदले बिना उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं, मतलब तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे ये तो क्लियर है, लेकिन मतलब उसका क्या रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि एक सेंटेंस दिया है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ही इज गुड बॉय, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस दिया है। अब इसको हमको सेम सेंटेंस बनाना है, लेकिन सेंटेंस अलग रहेगा, लेकिन इसका मतलब अलग नहीं हो सकता। तो करेंगे ही इज नॉट बैड बॉय। अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं। ही इज गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। ही इज नॉट बैड बॉय, वो अच्छा लड़का है। ही इज नॉट बैड बॉय, वो बुरा लड़का नहीं है। तो बुरा लड़का नहीं, इसका मतलब कैसा है, अच्छा लड़का है। तो इसका मतलब हमने ये जो सेंटेंस को क्या किया, रूपांतरित कर दिया, लेकिन इसका और इसका मतलब बदला नहीं। इसका मतलब ये है कि वो अच्छा लड़का है, और इसका भी मतलब है कि बोला कि ही इज नॉट बैड बॉय, वो बुरा लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अच्छा लड़का है। इस तरीके से सेंटेंस को जो है हम रूपांतरित करते हैं, रूपांतरण करते हैं। और उपयुक्त दोनों सेंटेंसों का स्ट्रक्चर तो भिन्न है, जैसे इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है क्या है, अलग है। ही इज गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, लेकिन जब इसको हम चेंज करेंगे, जब इसका हमने नीचे वाला वाक्य बनाया कि ही इज नॉट बैड बॉय, इसका मतलब बैड बॉय नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का है, तो ये जो है बिना स्ट्रक्चर चेंज किए, स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद भी इसका मतलब जो है नहीं बदल रहा है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है, इसको हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ट्रांसफॉर्म करके उसका जो रूप जो है हमने बदल दिया। तो इस तरह से जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन में समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। अब ये पार्ट फर्स्ट आपको मैं इस तरह से चालू करूंगा, और उसमें सबसे पहले जो हेडिंग दिया है वो लिखा है सेंटेंस containing the adverb to। मतलब इसका ये क्या दिया है यहाँ पे कि मतलब हम रूपांतरित करेंगे तो उसमें एडवर्ब टू जो है वो रहना चाहिए। कंटेन मतलब रखना चाहिए। सेंटेंस में बिना टू के रूपांतरित, मैंने सेंटेंस को जब रूपांतरित करने के बाद हमको टू एडवर्ब का प्रयोग करके जो है सेंटेंस क्या करना है, बनाना है। अब पहले वाले सेंटेंस में आप समझ ही गए क्या करना है, कैसे करना है। लिखा है कि एडवर्ब टू का यूज करके जो है, टू का यूज करके या उसे हटाकर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। या तो यूज करना है टू का, या उसको हटाना है। इस प्रक्रिया में इस सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब ऑफ टू हम क्या करेंगे कि टू को या तो रखेंगे या हटाएंगे, और उसको हटा के और सेंटेंस को क्या करेंगे, हम रूपांतरित करेंगे। ये जो है करना है। एडवर्ब टू का यूज जो है वो होता है, यहाँ पर होता है टू मतलब होता है भी होता है। टू मतलब क्या होता है, भी। एक टी ओ होता है, ये टी डबल ओ है, इसका मतलब भी हो जाएगा। तो लिखा है कि हमको जो है इसको चेंज करने के लिए, इसको बदलने के लिए, इसकी चीजों को समझने के लिए हमको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे कि कैसे हम एग्जाम्पल दे के जो है हम सेंटेंस को कैसे रूपांतरित करते हैं। जैसे पहला एक एग्जाम्पल है, लिखा है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ये एक सेंटेंस है। अब इसको हमको क्या करना है, रूपांतरित करना है। तो इसका रूपांतरित करने के लिए न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टी डबल ओ, टू गुड। अब जब दूसरा टू लाए तो टी ओ कर देंगे, टू गुड टू बी ट्रू।
अब हमने क्या किया, इसको रूपांतरित कर दिया। ये बोल सकते हैं कि ये जो है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन बी ट्रू। जब इसको हमने रूपांतरित किया, कहा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो न्यूज है वो सत्य, अच्छी और सत्य है। तो यहाँ तो क्या था, द न्यूज इज सो गुड, न्यूज जो अच्छी है, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो यहाँ पर जो है द न्यूज इज टू गुड टू बी, उपरोक्त में टू सो के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, टू का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सो के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, टू का यूज किया है। तथा सबऑर्डिनेट क्लास दैट इट कैन नॉट बी के स्थान पर इन्फिनिटिव टू का। अब सबऑर्डिनेट क्लास जो बाद में होता है क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास दैट कैन नॉट बी, टू के स्थान पर इन्फिनिटिव टू बी का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव किसका प्रयोग किया है, टू बी। मतलब इट कैन नॉट बी को, इट कैन नॉट बी ट्रू को जो है हम क्या कर रहे हैं, बी को, यहाँ तक टू नहीं बी को, इसको हमको ये क्या करना है, रूपांतरित करके हमने क्या किया, टू बी कर दिया, और इट कैन नॉट बी को क्या किया, हटा दिया, और उसको सेंटेंस बनाया कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इस तरह से क्या करते हैं हम, रूपांतरण कर रहे हैं सेंटेंसों को। आपको रूपांतरित जो सेंटेंस बदलने का तरीका कैसे है, क्या है, ये आपको बताया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल है, आई वॉज सो टायर्ड, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट रन फास्ट। अब यहां पर जो है आई वॉज टू टायर्ड टू बी रन फास्ट। और यहां पर जब एक सेंटेंस बना है तो ये लिखा है आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थक गया था कि आई कुड नॉट रन फास्ट, कि मैं तेज नहीं दौड़ सका। जब इसका रूपांतरित किया तो कहा कि आई वॉज टू टायर्ड, मैं इतना थका कि मैं जो है तेज दौड़ ना सका। तो यहाँ पर जो है रन फास्ट जो है क्या करेंगे, प्रयोग करके बना रहे हैं, और इसी सेंटेंस को जो है हम क्या करते हैं, रूपांतरित कर दे रहे हैं। मतलब इसका और इसका मतलब सेम रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। और यहाँ पर जो है आई कैन नॉट रन के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, टू का, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और इसका मतलब जो है बिल्कुल सेम है। इसमें बहुत सारे तरीके से प्रयोग करके बनाते हैं। अब अगला रूल जो है वो एडवर्ब को रिमूव करके, ये तो कंटेनिंग ऑफ एडवर्ब है। अब जो है इसमें जो है एक कंटेन करके बना रहे थे, लेकिन अब अगला क्या दिया है, एडवर्ब टू का, एडवर्ब टू को रिमूव करके, मतलब एडवर्ब टू को हम जो है वो हटा के या विलोपन करके जो है सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें क्या अगर टू के रिमूव करने के बाद जो है उसमें जो है हमने कुछ उदाहरण अब समझेंगे, इसमें एग्जाम्पल हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, दीज एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड। एग्जाम्पल दिया है, इसको हम रूपांतरित करेंगे, कहेंगे दीज एप्पल्स आर so cheap, these apples are so cheap that they cannot be good। अब यहां पर एक सेंटेंस है, लिखा है these apples are too cheap to be good। यह एप्पल जो है वो बहुत सस्ते हैं इसलिए अच्छे नहीं। अब यहां पर जब रूपांतरित कर रहे हैं, दीज एप्पल्स आर सो चीप, यह
ये सेब जो है वो जो है बहुत सस्ते हैं, दैट की दे कैन नॉट बी गुड, कि वे अच्छे नहीं हो सकते हैं, इतने सस्ते हैं कि वे अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब दोनों का सेंटेंस का सेम है, लेकिन हमारे लिखने का तरीका क्या है, बिल्कुल अलग है। अगर देखिए एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखकर जो है वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करके बनाते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में प्रेजेंट इज एमआर के स्थान पर पास्ट वाज वेयर टेंस होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट यूज किया जाता है। मतलब अगर पास्ट हो जाएगा तो आप जानते हैं कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। जैसे दिया है एग्जाम्पल है, It was too bad to eat। अब जब इसको हम ये पास्ट में दिया है तो पास्ट का कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, इसको आप जानते हैं। तो लिखेंगे टू बैड टू ईट, तो यहां पास्ट हो जाएगा इट वाज so bad that one could not eat। ये बन गया। तो उदाहरण में सेंटेंस सब्जेक्ट के स्थान पर इट या इंडिफिनिटिव प्रोनाउन का, इट यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, इट के लिए किसका प्रयोग, सेब के लिए, और यूज किया गया है। यूज करने के बाद प्रयोग करने के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट के स्थान पर वन या नन का यूज किया जाता है। तो हमने किसका यूज किया है, वन का यूज किया है। यहाँ पर किसका यूज किया है, वन का यूज करेंगे या नन का यूज करेंगे। तो हमने किसका यूज किया है, नन मतलब कोई नहीं, लेकिन सेब है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वन का यूज करेंगे। तो मन का यूज किया गया है करके जो है क्या करते हैं, प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस में जो है प्रोनाउन का जो है सब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर इट वाज टू बैड टू ईट दिखेंगे, इट वाज सो बैड दैट वन कैन नॉट ईट, मतलब इट वाज टू बैड टू ईट, वो इतना खराब है कि खा नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है यहाँ लिखेंगे इट वाज सो बैड, वो इतना खराब है कि वन कुड नॉट बीट, कि हम उसको खा नहीं सके। तो ऊपर का सेंटेंस भी वही लिखा रहा है, नीचे का भी वो इतना खराब है कि वो हम खा नहीं सकते थे। तो यहाँ पर बनाएंगे तो इट वाज सो बैड, वो इतना खराब है कि हम खा नहीं सके, यहाँ पर कुड है। तो लेकिन प्रयोग जब दूसरा बनाएंगे तो कुड लगाएंगे, पहले वाला जो दिया रहेगा उसमें उसको आपको जो है रूपांतरित करना है कुड के साथ। तो सेकेंड वाला वाक्य जो था वो आपका सही था। तो यहाँ पर जो है इस तरह से प्रयोग करते हैं। अगर इसमें और दिया है, जैसे मान लीजिए वो तो कुड पास्ट में था तो वाज भी पास्ट में लगाए थे, लेकिन एक प्रेजेंट में जब अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। लिखा है द मैंगो इज टू राइप फॉर मी टू ईट। वो मैंगो जो है इतना पक गया ताकि जो है वो फॉर मी टू ईट। अब इसका हिंदी जब इसका बनाएंगे तो कहेंगे द मैंगो इज सो राइप। टू को किस में कर दिया हमने, टू को बदल के सो में कर दिया, सो राइप दैट आई कैन नॉट ईट इट। अब ईट का प्रयोग जो है वो मैंगो के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जब इसको सेंटेंस है, इसको हम जो रूपांतरित किया तो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, उसको सेंटेंस द मैंगो इज टू राइप फॉर मी टू ईट। मैंगो जो है उतना पका है कि उसको मैं खा नहीं सकता, इसका मतलब। तो यहाँ पर जब इसका रूपांतरित कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं द मैंगो इज सो राइप, मैंगो आम है वो इतना पका है कि आई कैन नॉट ईट, कि मैं खा नहीं सकता हूं। तो ये भी ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, लेकिन जो हम रूपांतरित करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि द मैंगो इज सो राइप। और प्रयोग जब कर रहे हैं ऊपर या नीचे में तो कोई अंतर नहीं आ रहा है, कोई सेंटेंस में मतलब बदल नहीं रहा है।
तो यहाँ पर सो राइप दैट कैन नॉट बी ईट, तो उसको वो खा नहीं सका क्योंकि वो जो है सेब, जो मैंगो था, जो आम था, वो क्या हो चुका था, वो पक चुका था। तो यूज ना होते हुए टू को रिमूव करके एडजेक्टिव के पश्चात बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट एडजेक्टिव पहले जो है स्टेबली एक्सक्लूसिव का भी यूज किया जाता है। एडवर्ब टू के स्थान पर एडवर्ब टू के यूज से सिंपल सेंटेंस बनता है तथा टू को हटाकर जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अगर टू रहेगा तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, अगर टू हटाएंगे तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जटिल वाक्य बन जाएगा। अगर टू रहेगा तो सिंपल सेंटेंस बनेगा। ये आपको ध्यान देना है कि सिंपल सेंटेंस में जो है इस तरीके से आपको जो है उसको रूपांतरित करके सेंटेंस को रूपांतरण करना आपको सीखना है। ये जो था आपका फर्स्ट पार्ट, आज कुछ रूपांतरित करके मैं समझाने की कोशिश किया कि कैसे सेंटेंसेस का रूपांतरण करते हैं आप, कैसे सेंटेंसों को रूपांतरित करेंगे। और जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस है, लिखा है ही इज एजुकेटेड, ही इज एजुकेटेड है। अब ही इज एजुकेटेड, ही इज, यहां मिटा देंगे, कहेंगे ही इज अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। मतलब अनएजुकेटेड का मतलब क्या होता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन जब इसको हम रूपांतरित करेंगे तो देखें, लिखेंगे ही इज नॉट एजुकेटेड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ही इज नॉट एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ही इज अनएजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन इसको हम लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जब हम नॉट लगा रहे हैं एजुकेटेड लिख, जब नॉट लगाएंगे तो एजुकेटेड लिख देंगे, अनएजुकेटेड रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अनएजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना, नॉट एजुकेटेड का मतलब भी वही है। लेकिन जब नॉट एजुकेटेड लगा रहे हैं तो अन को आपको क्या करना है, यहाँ से हटाना है, और अन को हटाएंगे तब इसका मतलब जब निकालेंगे तो दोनों का मतलब सेम बनेगा। अगर मान लीजिए ही एजुकेटेड लिख देंगे तो इसका मतलब और इसका मतलब में क्या हो जाएगा, भिन्नता आ जाएगी। भाई इसका मतलब और इसका मतलब और इसका मतलब भिन्नता कैसे आएगी, आपको मैं बता ही दिया कि जो है स्ट्रक्चर, आपको शुरू में बताया कि लिखने का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उसका मतलब होगा वो अलग नहीं होगा। जैसे अब जैसे यही सेंटेंस है कि ही इज अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड लिखा ही इज नॉट एजुकेटेड, तो लिखने का तरीका अलग है। भाई इसमें नॉट लगा, ये निगेटिव तरीके तरह से बन गया, ये जो है सिंपल सेंटेंस बन गया। लेकिन जब इसकी हिंदी हम बनाते हैं तो कहेंगे कि वो ही इज अनएजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा नहीं है, और जब ही इज नॉट एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा नहीं, इसका मतलब भी सेम है, लेकिन लिखने का तरीके में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा लिखने का तरीका। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, सेंटेंस जो है वो रूपांतरित हो गया। ये सेंटेंस था, इसको हमने रूपांतरित करके ये सेंटेंस बना दिया कि ही इज नॉट एजुकेटेड, लेकिन मतलब जो है वो दोनों का बदलेगा नहीं। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस में ये जो समझ रहे थे, ये जो था आज पार्ट फर्स्ट, हमने आपको कुछ समझाने की कोशिश की कि कैसे रूपांतरित करेंगे, और रूपांतरित करने के बाद कैसे जो है उसका मतलब जो है वो चेंज हम नहीं करेंगे। आज पार्ट फर्स्ट जो था आपका, इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको बताना है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब कंपैरिजन आप जानते हैं, तो तुलना होती है, तुलना होती है, वो सेंटेंसों में जो तुलना करते हैं हम, उसको कैसे रूपांतरित करते हैं, इसके बारे में आपको जो है अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो है सेंटेंसेस को हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, तो क्या उसका रूपांतरित करते हैं, कैसे लिखते हैं सेंटेंस में, नीचे वाला सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे उसका और ऊपर वाले का मतलब सेम होगा। तो ये आपको जो है पार्ट सेकेंड में जो मैं बताऊंगा कि इंटरचेंज आप जो है चेंज की स्पेलिंग की होगा यहाँ, इंटरचेंज आप द डिग्री आप कंपैरिजन जो करते हैं, जो जैसे कि आप 3 डिग्रियां होती हैं भाई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब डिग्री का मतलब आए तो बात आप समझ जाएगी भाई, ये क्लियर है कि डिग्रीज के बारे में बात होगी। 3 डिग्रियां होंगी, एक पॉजिटिव डिग्री होगा जिसमें अपनी वो बात स्वयं करते हैं व्यक्ति, कंपैरेटिव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना करता है, और सुपरलेटिव डिग्री में बहुत सारे लोग जो है, एक व्यक्ति बहुत सारे संख्या रहेगी जिसमें एक लोग की बात
की जाएगी, तुलना की जाएगी बहुत सारे लोगों से। तो ये इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या करते हैं, कहाँ हम गलतियां करते हैं और कैसे उसको हम रूपांतरित करने के बाद भी दोनों सेंटेंसों का मतलब सेम निकालेंगे, ये आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है पार्ट सेकंड में मैं बताऊंगा। अब ये आज का आपका जो है पार्ट फर्स्ट जो है बताने की कोशिश किया है कि सेंटेंस ऊपर वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस है, लिखते तो हम हैं पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस लिखते तो हम अलग अलग हैं, लेकिन जो उसकी मतलब जब हम निकालेंगे तो उसकी मीनिंग निकालेंगे, तो मैंने दो एग्जांपल देके बताया कि कैसे उसकी पहले वाले की मतलब क्या था और दूसरे वाले का मतलब क्या था अलग अलग, लेकिन दोनों का जो मतलब था वो क्या था, सेम था। लिखने का तरीका अलग अलग था लेकिन मतलब क्या था, सेम था। तो कैसे करके उसको हम करेंगे, ये आपको पार्ट फर्स्ट में मैं बताने की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट आपका शुरू हो गया। अब जो है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन वो पार्ट सेकंड जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको बताया जाएगा कि सेकंड पार्ट में जो है आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, और सेकंड पार्ट में ट्रांसफॉर्म कैसे चेंज करते हैं डिग्रीज कंपैरिजन को, वो आपको पार्ट सेकंड में मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज आपका पार्ट फर्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया। तो संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।